फ्रेंड्स, एक स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा तभी हम घर के काम इंजॉय कर पाएंगे। अपनी डेली लाइफ में हम सब होम मेकर्स के सामने घर से रिलेटेड अनेक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम सब होम मेकर्स फेस करती हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, जिसमें ना तो मेहनत लगती है और ना ही टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सलूशन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, स्मार्ट होम मेकिंग वो होती है जिसमें हम बहुत कम खर्चे में एक बेजान सी कॉर्नर में भी जान डाल दें। आज मुझे जाना है 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी, तो इसलिए आज मुझे करनी है पैकिंग। ट्रैवलिंग करके जब भी हम घर आते हैं तो घर की क्लीनिंग का काम तो बढ़ ही जाता है। इसके साथ साथ जो हम बैग्स सूटकेस लेकर जाते हैं उनकी क्लीनिंग का काम भी बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी थकान होती है। इनके जो व्हील्स है वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो इनके व्हील्स को मैं सेलो टेप से कवर कर देती हूँ। टेप को कट करके इन व्हील्स पर मैं पेस्ट करती हूँ। फिर चाहे हम कहीं भी ट्रैवल करें, बस से करें या ट्रेन से करें, बैग्स के इन व्हील्स कहीं भी गंदे नहीं होते। टेप पेस्ट करने के बाद ये वैसे ही काम करते हैं जैसे ये पहले काम करते थे। सेलो टेप के छोटे छोटे पीस कट करके इन व्हील्स को मैं कवर कर लेती हूँ। इससे ये व्हील्स बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। और ट्रैवल करके जब भी मैं घर आती हूँ तो इन व्हील्स की जो सेलो टेप है इन्हें मैं रिमूव कर देती हूँ। तो इससे क्लीनिंग का काम ज़्यादा नहीं होता, बैग्स एकदम क्लीन रहती है और हाइजीन भी मेंटेन रहता है। ट्रैवल करके आने के बाद इन व्हील्स को क्लीन नहीं करना पड़ता, टाइम और मेहनत दोनों ही बचते हैं। इस प्रकार की जो सिंपल वॉशिंग मशीन होती है ना, इसमें जब भी हम कपड़े वॉश करने डालते हैं तो ये आपस में एक दूसरे में फंस जाते हैं या उलझ जाते हैं, जिससे कपड़े फटने का भी डर बना रहता है और ये कपड़े पूरी तरह से क्लीन भी नहीं हो पाते। और इसके साथ साथ जो शर्ट के बटन हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इसका एक ही सलूशन है कि जब भी कपड़े वॉश करने के लिए मशीन में डालें तो हमेशा वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्री बॉल्स का इस्तेमाल करें। इसे वॉशिंग मशीन बॉल्स भी बोला जाता है। लॉन्ड्री बॉल्स कपड़ों को मुलायम तो बनाती ही है, इसके साथ साथ इनकी क्लीनिंग भी अच्छे से होती है और ये एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं फंसते। यदि कपड़े ज़्यादा है तो हम ज़्यादा बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं और यदि कपड़े कम हैं तो हम कम बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ड्री बॉल्स प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर जैसे कई मटेरियल में बनी होती हैं। इन बॉल्स का यूज़ करने से कपड़े भी क्लीन होते हैं और इसके साथ साथ ये एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं फंसते। फ्रेंड्स, यदि हम ढूंढने बैठे तो हमारे घरों में बहुत सा ऐसा सामान मिल जाएगा जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये सामान ऐसे भी काम आ सकता है। अब जैसे कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मामा अर्थ या कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, इनकी जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ही शानदार होती है। इनकी बोतल्स का हम रीयूज़ कर सकते हैं और अपने पहचान से कॉर्नर में जान डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन बोतल्स के स्टिकर को हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हर रूम में अटैच बाथरूम होते हैं और हर बाथरूम में हमें लिक्विड हैंड वॉश डिस्पेंसर बोतल चाहिए होती हैं। तो हम कितने ही बोतल्स खरीदेंगे, इन बोतल्स का यूज़ वहाँ पर हम कर सकते हैं।
ये बॉटल्स देखने में बहुत ही यूनिक और खूबसूरत दिखती है। तो स्टिकर रिमूव करने के बाद इन पर जो ग्लू होती है उसे मैंने गर्म पानी से रिमूव किया। इसके बाद ये रेडी हो जाएगी यूज़ होने के लिए। यदि इन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो इन्हें हम पेंट भी कर सकते हैं। पेंट करके मैं बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल इनका यूज़ मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। ये बॉटल्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। इसके साथ साथ ये काफ़ी टाइम तक चलती है और एक बेजान सी कॉर्नर में जान डाल देती है। फ्रेंड्स, वार्डरोब के किसी भी ड्रॉर को यदि हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रखना है तो उसमें कम से कम सामान रखें। जितना यूज़ में आए उतना ही सामान रखें। ये ड्रॉर मेरे मंदिर की ड्रॉर है। इन ड्रॉर में मैं वही सब सामान रखूंगी जो मुझे डेली यूज़ में आता है। यदि हम बॉक्स में सब सामान रखते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि बॉक्स को हम एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। इससे ड्रॉर में ज़्यादा सामान आ पाता है। कई बार कोई भी ड्रॉर इस वजह से भी ऑर्गेनाइज नहीं रहती क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा सामान भर देते हैं। जो एक्स्ट्रा सामान है जो यूज़ में नहीं आता उसे हम किसी और स्पेस पर रख सकते हैं। यदि हम ड्रॉर में एक्स्ट्रा सामान भरेंगे तो वो ड्रॉर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी। यदि ड्रॉर को हम इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम कम स्पेस में भी ज़्यादा सामान रख पाएंगे। बेडशीट को फोल्ड करना मैंने पहले की बहुत सी वीडियो में बताया है कि बेडशीट को हम किस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं कि बेडशीट हमेशा ऑर्गेनाइज रहे। या तो बेडशीट को हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। एक पिल्लो कवर को मैंने बेडशीट के अंदर डाला है और दूसरे पिल्लो कवर में हम इस बेडशीट को डाल देंगे। इससे बेडशीट के जो पिल्लो कवर होते हैं वो गुम नहीं होते और हमेशा ये बेडशीट में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। और फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा पिल्लो कवर है उसे हम इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पर हम सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। इससे बेडशीट हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी। यदि इस प्रकार से बेडशीट को फोल्ड नहीं करना चाहते, बेडशीट को पिल्लो कवर में नहीं रखना चाहते, तो बेडशीट के दोनों पिल्लो कवर को बेडशीट के अंदर फोल्ड करें और उसके बाद एक लेग कुशन कवर, कोई भी जो एक्स्ट्रा कुशन कवर हमारे पास रहते हैं वो कुशन कवर ले सकते हैं और इस बेडशीट को फोल्ड करने के बाद कुशन कवर में डाल सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा जो कुशन कवर है उनका रीयूज़ होगा और बेडशीट भी ऑर्गेनाइज रहेगी। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे होम हैक्स ही होते हैं जो हमें स्मार्ट बनाते हैं। यदि स्मार्ट होम मेकिंग होगी तो लाइफ भी स्ट्रेस फ्री होगी और लाइफ को हम इंजॉय कर पाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।